जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है हम लोगों की चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। 2 बजे हम लोग लाइव आते हैं, बट 3 दिन जो है मैंने आपको बताया है कि नेट की प्रॉब्लम की वजह से आपका जो है प्रीमियर शेड्यूल किया गया है, लेकिन इसको भी आपको लाइव सेशन की तरह ही लेना है। जैसे लाइव सेशन में मैं आपको टाइम देती थी, आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे। बस यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, बट आप ट्राई करना कि मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर कर दे। एंड कोई भी आपको दिक्कत हो किसी स्टेप में तो वो आप साथ साथ चेक कर सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं। फिर हम जब भी लाइव सेशन होएगा तब हम उन डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम क्या करने वाले हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये वो चैप्टर है जो बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है। लेकिन ना तो आपको छोड़ के जाना है, ना ही ये चैप्टर मुश्किल है। मैंने आपको फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट में देख लेना, जिसने भी अगर ये चैप्टर अभी तक नहीं किया हुआ तो मेरी रिक्वेस्ट है कि छोड़ के मत जाना दोस्तों, क्योंकि बाद में जब हम 0.4 0.6 मार्क्स से रह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि काश हमने कर लिया होता। अभी आपके पास टाइम है। पेपर से 5-10 दिन पहले अगर आप सोचो तो नया कुछ भी नहीं हमें उठाना, बट अभी आपके पास टाइम है। 2 से 3 लेक्चर में चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया हुआ है। जितना आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है, जितनी उतना ही मैंने आपको करवाया है। तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि प्रिलिम्स में मान लो ये एक ही क्वेश्चन आता है या नहीं आता, बट मेंस में ये डेटा सफिशिएंसी पे बेस्ड भी आ सकता है, आपका डीआई बेस्ड भी, डीआई भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड आ सकती है। मैंने आपको डेटा सफिशिएंसी बेस्ड जब क्वेश्चंस करवाए हैं तो उसमें मैंने एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड भी करवाया है। तो प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर हो गया, और मेंसुरेशन ये छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, जो कि इजीली करा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि लोग बच्चे ये 2 चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं और इनसे आ जाएंगे इजी क्वेश्चंस, और बाकी जो आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बहुत अच्छे से करके गए हो उससे ऐसा क्वेश्चन आ गया जो डुएबल ही नहीं है, तो दोनों तरह से आप लैग कर जाओगे। तो इसलिए छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, कंप्लीट सिलेबस आपको करके जाना है। आपको नहीं पता किसका इजी क्वेश्चन आएगा और किसका हार्ड, बट इन 2 चैप्टर्स से हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप पिछले क्वेश्चंस उठा के देख सकते हो प्रीवियस ईयर के। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ। ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस का सबसे सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों ओवर थिंकिंग। बहुत से लोग ओवर थिंक करते हैं, तो इस ओवर थिंकिंग को रोकना होगा। जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही सोचो। अपने आप में लोग बाग इतना सोच जाते हैं कि उतनी ज़रूरत ही नहीं होती और वो खुद को ही परेशान करते हैं। इसलिए अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग, तो इससे हमें रोकना होगा। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन कराने से पहले मैं हल्का सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कर पाए। दोस्तों, परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है अरेंजमेंट। मैंने आपको एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया था जब मैंने फाउंडेशन बैच में कराया था, कि राजा दशरथ जो है उन्होंने, उनकी 3 रानियां थी। उन्होंने पता नहीं कितनी हजारों रानियां देखी होगी, उसमें से उन्होंने 3 रानियां जो है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन। उन्होंने बहुत सारी रानियां देखी होगी, तब उन्होंने 3 रानियों को सेलेक्ट किया, वो तो होता है कॉम्बिनेशन। और फिर जब उनको घर में ले आए तो वो अलग अलग, किसी को फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या जैसे भी उनको अरेंज करना है वो उन 3 रानियों को उन्होंने अरेंज किया। तो इसलिए कभी मत ध्यान ध्यान मतलब भूलना नहीं कि परमुटेशन होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। बाकी आप जिसने नहीं किया है वो प्लीज़ फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखना, बट इस चैप्टर को स्किप नहीं करना। ठीक है दोस्तों, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी? प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जितनी टोटल पॉसिबिलिटी है वो नीचे आता है, और जो आपसे पूछा हुआ है फेवरेबल वो ऊपर आता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100% प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो 1। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी पे आपसे किस किस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है? कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके, और आपका डाइस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपका क्या आ सकता है, बॉल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपका
क्या आता है, कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये चार चीज़ें जो है कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है आपको, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ाया है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। परमुटेशन क्या होता है कि एन चीज़ें हैं, उनमें से मैंने आर चीज़ें जो हैं वो सेलेक्ट कर ली। सिलेक्शन क्या होता है, एन चीज़ें हैं, एन थिंग्स हैं, उसमें से मैंने आर चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया। इनका फॉर्मूला क्या होता है वैसे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एनसीआर का क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा आता है जो यहाँ है, उसका भी फैक्टोरियल, ठीक है। आप देख रहे हैं एनपीआर और एनसीआर में जो अंतर है वो सिर्फ इसी नंबर का है, इसी चीज़ का है। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था इसको सॉल्व करने का। मान लीजिए 7p2 है, तो ये पूरा पूरा ये करने की ज़रूरत नहीं है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल, फिर इसको 7 इंटू 6 इंटू ये 5 फैक्टोरियल, और ये जो है कैंसिल आउट हो जाता है। डायरेक्टली आप ये लिखिए, कैसे बताया था मैंने आपको, 7 से शुरू हो जाइए। देखो यहाँ पे क्या है, 2, दो नंबर्स तक खोल दो, देख लो, क्योंकि बाकी का कैंसिल आउट हो जाता है। सिमिलरली अगर 7c2 है तो दो नंबर्स तक खोल दीजिए, बट इधर ये वाला फैक्टर्स एक्स्ट्रा आता है तो नीचे 2 फैक्टोरियल और। तो ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, जिसको एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया है। जिसको डिटेल में जाना है वो फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट में देख सकता है। बाकी अब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो साथ साथ भी आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी, कैसे सॉल्व होता है, कैसे सोचते हैं, क्या क्या होता है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो कार्ड का सवाल आया है पहला। A card is randomly chosen from a deck of which red face cards have been removed. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फेस कार्ड्स टोटल होते कितने हैं। दोस्तों फेस कार्ड होता है जिसकी शक्ल बनी होती है, तो आपके 52 पत्ते होते हैं और 4 तरीके के पत्ते होते हैं, 13 पत्ते ईच, ठीक है जी। फेस कार्ड तीन तीन, हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 4 पत्तों में, 4 तरीके के पत्तों में कितने हो गए टोटल फेस कार्ड्स आपके, 12। उसमें से इसने क्या रेड फेस कार्ड्स को रिमूव कर दिया गया। इसमें 6 तो होते हैं आपके ब्लैक फेस कार्ड्स और 6 होते हैं रेड फेस कार्ड्स, इनको रिमूव कर दिया गया। अब बचे कितने हैं आपके, 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पिक्ड कार्ड इज अ फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपने पिक किया है कार्ड वो आपका फेस कार्ड ही है। अच्छा मुझे बताओ, टोटल पत्ते आपके 52 होते हैं, उसमें से आपने रेड फेस कार्ड को रिमूव कर दिया, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 46। तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल तो आपका 46 है और आपने जो पिक करा है वो क्या है, 6 है। मैं ऐसे डायरेक्टली क्यों लिख रही हूँ दोस्तों, देखो आपने एक पत्ता पिक किया है, 6 में से एक सेलेक्ट किया है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है वो भी 46 में से एक, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दो, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे लिखा, फिर भी आपको बता दिया 2 3 जा 6 एंड ये 23, तो 3/23 विल बी द करेक्ट आंसर। आप साथ साथ करेंगे, चेक करेंगे कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, कितना आप सोच सके हो, क्या आप नहीं सोच पाए हो। ये सब एनालिसिस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पढ़ लीजिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 क्लब कार्ड्स व्हेन 2। अब देखो अच्छी तरह से फेटे हुए पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते उठाए जाते हैं, तो 2 क्लब पत्ते आने की प्रायिकता क्या है। तो मैंने क्या बोला, आपके 52 पत्ते होते हैं और 4 तरीके के पत्ते होते हैं, जिसमें 13 ईच, ठीक है। चिड़ी, हुकुम, पान, ईट, ठीक है। और इंग्लिश में क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट, राइट। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 क्लब कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। तो 2 क्लब कार्ड्स को करना है पिक, यानी टोटल पत्ते क्या है 52 में से आपको 2 को सेलेक्ट करना है। और क्लब कार्ड्स कितने हैं, 13 में से 2 को सेलेक्ट करना है। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है, शॉर्टकट से सॉल्व करो। 13 इंटू 12 अपॉन 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, वो कट जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रही, तो यहाँ पर भी 2 नंबर्स तक खोल दीजिए, बता, ठीक है जी। अब ये 13 4 जा 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3 7 जा 21, तो 1/17 विल बी द करेक्ट आंसर।
आई होप यू ऑल आर क्लियर। मेरे को सेशन के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैम ऑल क्लियर। अगर सब कुछ आपको पूरा सेशन समझ में आया है, खुद से आप क्वेश्चन कर पाए हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट में कि मैम ऑल क्लियर। क्योंकि मुझे भी, मैं जो करवाती हूँ, मुझे सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मुझे पढ़ाना है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि आज का सेशन आपको पूरा का पूरा समझ में आया है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे रिस्पॉन्स किया करो, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही मेरा मोटिवेशन है, मेरा मेहनत करने का ज़रिया है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो भी बताना, ताकि फिर किसी और तरीके से आपको समझाया जाएगा, लेकिन समझ में आना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखो, ऑल फोर लेटर वर्ड्स आर मेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड टीम्स। टीम्स कितने लेटर्स है इसमें? 5, उसमें से 4 लेटर आपको बनाने हैं। ठीक है, 4 लेटर्स वर्ड्स आर मेड, शब्द से बने हैं, सभी 4 अक्षरों के शब्द टीम्स शब्द से बने हैं। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको क्या बताई है दोस्तों? मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताई है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये बताइए, प्रोबेबिलिटी क्या बताई है मैंने? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ऑलराइट, सो ऑल 4 लेटर वर्ड्स आर मेड। अब देखो, 4 अक्षरों के शब्द टीम शब्द से बने हैं, यानी अब आपको ये देखना है कि आपने सेलेक्ट किया है कि अरेंज किया है। सेलेक्ट थोड़ी होएगा। देखो, 4 अक्षरों के शब्द टीम्स शब्द से बने हैं, मतलब अरेंज, ये अरेंजमेंट का है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि टोटल आउटकम में क्या आएगा दोस्तों, कि टीम्स में आपके कितने हैं? टीम्स, TEAMS, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 5 अक्षर है, उसमें से ही बने हैं ये 4 लेटर्स, तो 5P4। अब ध्यान से देखना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड कंटेन्स एटलीस्ट 1 वोवल। इसमें वॉल्स कौन से हैं? वोवल्स कौन से होते हैं आपके? AEIOU। इसमें कौन से हैं वोवल्स? E और A। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो शब्द है उसमें एटलीस्ट, कम से कम एक वोवल होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब ये होता है, जैसे टोटल 4 वर्ड्स हैं, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट एटलीस्ट एक तो होना ही होना चाहिए। तो आपके है कितने? ये 2। 2 में से एक तो आपने वोवल ले ही लिया। एंड है, अच्छा मैंने शुरू में रिवीजन में ये नहीं बताया, एंड जब भी आए या हिंदी में और पढ़ने में आए तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और आए या फिर हिंदी में या पढ़ने में आए तो आप करते हो प्लस। ठीक है जी, ये क्या करते हो आप? मल्टीप्लाई, और ये आप करते हो ऐड। ठीक है, अब 2 में से एक आपने क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया वोवल को, क्योंकि उसने कहा एटलीस्ट एक वॉल होना चाहिए। ठीक है जी, टोटल 4 करने हैं, एक आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो, तो बाकी के 3 तो इसमें से होंगे, 3C3। बट अब आपको क्या करना है? ये जो 4 लेटर्स हैं, जो आपने सेलेक्ट किए हैं, वो भी तो अरेंज होंगे। अब ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल तरीके से। बताओ, इनको भी तो आप अरेंज करोगे। अच्छा, इसी को मैं अगर 4P4 लिखूं तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। इसलिए मैंने डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, क्योंकि क्या है कि इन चारों को आप अरेंज, अभी तो आपने सेलेक्ट कर लिया, आप अरेंज भी तो करोगे, तो 4P4 और 4P4 लिखो, या फिर 4 फैक्टोरियल के 4 अक्षरों को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, 4P4 क्या होता है आपका? 4 फैक्टोरियल। बस अब क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2C1 is 2, 3C3, ये कितना होता है बताओ? NCN, आपको बताया है मैंने। NCN क्या होता है? देखो, n फैक्टोरियल, n-n यानी 0 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये NCN अगर 1 है तो 3C3 भी क्या होता है? 1। और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5P4 है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2,
4 तक खोल दोगे आप, और ये क्या है, ये 4 फैक्टोरियल ही तो है, तो 2/5 विल बी द करेक्ट आंसर। मैं साथ साथ आपको सॉल्व भी करके दिखा रही हूँ। अगर मैं लाइव होती तो मैं ये सॉल्व नहीं करती, ये मैं ये एक्सपेक्ट करती कि ये आप करेंगे, बट अभी क्या है कि लाइव में क्या है, अगर किसी का नहीं सॉल्व होता है तो वो तुरंत कमेंट में पूछ लेता है, तो मैं बता पाती हूँ। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए आप में से किसी को नहीं समझ में आया तो फिर जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं कंप्लीट कंप्लीट सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, चलिए जी, अब देखो, what is the probability that a man's birthday will fall in the third quarter of a leap year? अच्छा, पहली बात तो मुझे बताओ, लीप ईयर में आपके कितने डेज होते हैं? नॉर्मल ईयर में 365, लीप ईयर में 366। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन आउटकम, तो नीचे फेवरेबल अपॉन टोटल, तो टोटल नीचे तो 366 आएगा ही। बट थर्ड क्वार्टर कौन सा होता है दोस्तों? जनवरी, फेब्रवरी, मार्च पहला क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 क्वार्टर। इसे थर्ड क्वार्टर की बात कर रहा है, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई में आपके 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं और सितंबर में 30 दिन होते हैं। तो टोटल हो गए ये आपके 92 डेज। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि एक आदमी का जो बर्थडे आता है वो लीप ईयर के थर्ड क्वार्टर में आता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल 92 अपॉन टोटल आउटकम 366। सो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। सो 46 अपॉन 183 विल बी द करेक्ट आंसर। सारे के सारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, और जिनको आता है उनको रिवीजन करने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, सेशन को लाइक कर देना प्लीज़ और शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपना सेशन, अपना चैनल पहुंच पाए जो कि नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कभी कभी बोल देती हूँ, वरना मुझे भी थोड़ा सा हेजिटेशन होती है ये सब बोलने में कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, बट मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अपना चैनल नहीं रीच कर पा रहा है मैक्सिमम बच्चों तक। ठीक है, तो वो आप लोगों के सपोर्ट से ही हो पाएगा दोस्तों। Next question. Find the probability that sum of two outcomes on two different rolls of same die will be less than 6. अब 2 डाइस है, डाइस में टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएगी भाई? 2 डाइस है, फॉर्मूला क्या था? 6 की पावर n, और 2 है, 2 को उछाल रहे हो तो 6 की पावर 2 यानी कि 36। ठीक है जी। अच्छा, अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? ये कह रहा है दोनों, 2 डिफरेंट रोल्स ऑफ अ सेम डाई विल बी लेस देन 6, दोनों का जो जोड़ है वो 6 से कम आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे भाई? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। क्या लोगे? 6 से कम होना चाहिए, ये नहीं आएगा। फिर 2 में देख लो, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, क्या ये आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 6 से कम होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। तो 3 1, 3 2, 3 3 क्या आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 6 से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद 4 1। ठीक है जी, तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? टोटल हो गए आपके 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो 2 5 ज़ा 10 और ये 18। सो 5/18 विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो है दोस्तों, इसको सिर्फ और सिर्फ जिसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है उसको समझ में आ जाएगा ऐसे वर्बली कि 6 से कम है, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 आएगा, फिर अगले में एक कम, अगले में एक कम, अगले में और एक कम, तो 10। बाकी ये अगर आप लिख भी लोगे तो भी साथ साथ दिमाग और पेन दोनों का यूज़, मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, सब कुछ भी दिमाग से करने से क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, तो दिमाग और पेन दोनों को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज का काफ़ी अच्छा सेशन है, मेरे को लग रहा है कि आज अगर लाइव सेशन होता तो मज़े ही आ जाते। बहुत बढ़िया सेशन है, वैसे भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स में से एक है, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। इंग्लिश भी बोल दी, हिंदी भी बोल दी। कोई नहीं दोस्तों, आप लोग तो अब समझ ही गए हैं, हमें लगभग 7 8 महीने हो गए हैं साथ में,
सो इफ 3 unbiased coins are tossed simultaneously, 3 unbiased coins को, अब 3 है तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 की पावर 3 कॉइन्स है ना, सॉरी। अच्छा, अब कॉइन्स में क्या था, वो तो पीछे डाइस का आया। देखो अब मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसलिए यही तो फायदा है चैप्टर वाइज करने का, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है इन वन शॉट। ठीक है, सो कॉइन्स है, तो कॉइन्स क्या होता है, 2 की पावर n, बट यहाँ 3 है तो 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स इज, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो 2 टेल्स तो ये हेड हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 टेल्स बोला है, हेड हेड टेल, तो टोटल 3 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स ये हो जाएगा। बाकी आपका 3 का बनाने का मैंने फास्टेस्ट तरीका भी आपको बताया है, क्या है वो, कि क्या करेंगे आप, 4 बार हेड 4 बार टेल। अरे यार ठीक है, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब इसमें से देख लो, है ना, अब इसमें से आप चेक कर लो कि एग्जैक्टली 2 टेल्स होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 टेल्स, ये आ गया, एग्जैक्टली 2 टेल्स में ये आ गया, और ये भी देखो आपका, ये हेड है, देखो हेड है टेल टेल, हेड है टेल टेल, तो देखो एग्जैक्टली 2 टेल्स ये आ गया, तो हो गया ना 3/8। और आप ऐसे भी ये चीज भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 पर्सन आर कंपीटिंग इन ए कॉम्पिटिशन में compete कर रहे हैं, और उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और 0.6। अच्छा, जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, मैं 1 कर देती हूँ, पहले आदमी का 0.3 जीतने की प्रोबेबिलिटी, और जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि आइदर ऑफ देम विल विन द रेस, आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी दौड़ जीत जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है ये आपको बताना है। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है, हारने की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.3 0.7, हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। तो P डेट नीदर ऑफ देम विल विन, प्रोबेबिलिटी बताओ, वैसे मेरे को बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि इनमें से कोई भी ना जीते, प्रोबेबिलिटी डेट नीदर ऑफ देम विल विन। आपको तो ईदर ऑफ देम बोला है, मैं कह रही हूँ प्रोबेबिलिटी बताओ नीदर ऑफ देम, ऐसे लिख देती हूँ, नीदर ऑफ देम विल विन, कोई भी ना जीते उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये भी ना जीते, एंड इसलिए मल्टीप्लाई ये भी ना जीते, तो कितना हो जाएगा ये 0.28। आपको तो ये बताना है प्रोबेबिलिटी डेट ईदर ऑफ देम विल विन, तो वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.28। ये फ्रैक्शन में है तो आप इसको भी, ये डेसिमल हटा के ऐसे कर लो, तो ये 4 7 जा 28, और ये 25, 25 माइनस 7 इज 18/25, सो 18/25 विल बी द करेक्ट आंसर। हमने देखा कि डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे हमने कर लिया। ठीक है, ईदर ऑफ देम बोला था तो हमने नीदर ऑफ देम निकाल दिया, और फिर 1 माइनस नीदर ऑफ देम, वो हमारा ईदर ऑफ देम आ जाएगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर, लाइव चैट में भी बताते रहिएगा, क्योंकि ये है कि इस मतलब सेशन, लाइव सेशन के लिए काफ़ी अच्छा नेट चाहिए होता है, बट फिलहाल जो है हम लोग जयपुर हैं, तो यहाँ पे इतना नहीं है, फिर मेरे को लगा कि 3 दिन में ही मतलब जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पापा ने जो है वो नेट लगवा दिया था, वाईफाई लगवा दिया था, तो वहाँ मैं थोड़ा रुकी भी थी 8 10 दिन, बट यहाँ पे 3 दिन था, सो मैंने सोचा कि 3 दिन का जो है वो अपन प्रीमियर लगा देते हैं, राइट। सो ये है कि आप, लेकिन मैं अपने फ़ोन में ज़रूर चेक करूँगी जब भी ये चलेगा भी, तो आप लोग मुझे लाइव चैट में भी बताते रहिएगा कि क्लियर है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि मेरी प्रायोरिटी ये नहीं कि मुझे सिर्फ पढ़ाना है, मेरी प्रायोरिटी ये है, मुझे ऐसा पढ़ाना है कि वो 100% बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो अजय रोल 2 डाइस टुगेदर, अब 2 डाइस इसने एक साथ रोल करे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब 2 डाइस रोल किए तो टोटल आउटकम्स तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2 यानी कि 36,
What is the probability that first dice showed a multiple of 3? प्रोबेबिलिटी या फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? इसने बोला है कि फर्स्ट डाइस तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए और सेकंड डाइस जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर यानी 3 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। 3 का मल्टीपल एक 6 और हो सकता है, और जो सेकंड डाइस है उस पे जो है वो इवन नंबर्स होना चाहिए। तो टोटल आपके फेवरेबल आउटकम 6 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। सो 1/6 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। रंजन स्पीक्स ट्रूथ इन, रंजन जो है सच बोलता है 7 बार 10 में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/10। और अंजलि स्पीक्स ट्रूथ 12 आउट ऑफ 18, तो उसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/18। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ ऑफ देम आर लाइंग अबाउट द सेम इंसिडेंट? तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो झूठ बोलने की कितनी हो जाएगी? 1 - 7/10 यानी कि 3/10। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी है तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 18 - 12 यानी कि 6/18। 6 × 6 6 दिन मतलब 1/3। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम आर लाइंग अबाउट द सेम इंसिडेंट, यानी कि ये भी झूठ बोल रहा है एंड इसलिए मल्टीप्लाई, और ये भी झूठ बोल रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/10 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आई होप यू ऑल आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। अब देखो, इफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th शेक हैंड्स विद ईच अदर एंड द टोटल नंबर ऑफ द हैंड शेक इज 780, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6th। क्लास में मैंने आपको करवाया था, जो अपन ने फाउंडेशन बैच में ये चैप्टर किया था, तो तब बस ये बोला गया था कि अगर इतने लोग हैंडशेक करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। अभी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछ लिया। अच्छा, हैंडशेक करने में 2 हैंड्स का ज़रूरत होती है। 2 लोग अगर हैंडशेक कर रहे हैं तो यानी कि 2 हैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 2 हैंड्स, n में से 2 हैंड से हैंडशेक हो जाता है, NC2। जो नंबर ऑफ हैंडशेक है वो 780 आपको गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वैसे तो ये डायरेक्टली है, लेकिन फिर भी आप फॉर्मूले से लिख दो, n(n-1/2) तरीके होते हैं हैंडशेक्स करने के, बट फिर भी किसी को नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, फॉर्मूला कर लो, n((2)) 2 n-2 ठीक है जी। अब इसको आप खोलोगे, n(n-1) n-2 तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये डायरेक्टली आ जाता है क्या? अब मैं इसको हट, चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या है आपका? n-1/2 780। जब भी ये क्वेश्चन आए, ये डायरेक्टली आप जो है ये स्टेप होता है, ये तो स्टेप मैंने उनके लिए बताया है जिन्होंने जो है वो पढ़ा हुआ नहीं है ये चैप्टर, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो मैं पढ़ाऊँ वो 100% बच्चों को समझ में आए। ये नहीं कि सिर्फ जो ब्राइट स्टूडेंट है, जो वो जल्दी से कैच कर लेते हैं, सिर्फ उनको आ जाए बाकी रह जाए, वो मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि मैं 100% स्टूडेंट्स जो भी इस चैप्टर को देखे, कोई भी मेरे सेशन को देखे, उन सबको समझ में आना चाहिए। ये ही मेरी प्रायोरिटी है और ये ही मेरा मोटिव है पढ़ाने का। तो अब देखो दोस्तों, अब क्या है, इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी। पहला, या तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, बट उसमें क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवॉइड क्या करो क्वाड्रेटिक को, मतलब क्वाड्रेटिक को अवॉइड करो। क्यों करो अवॉइड? क्योंकि देखो, आप ऑप्शन से चेक कर लो ना दोस्तों। अब आप क्या है, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो पूछा है, यानी कि n की वैल्यू अगर आपने 12 डाला, 12 × 11/2, ये तो 66 आ रहा है, ये नहीं मैच कर रहा। 40 डालो, 40 × 39/2, ये देखो हो गया 780। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मंच? मंच से आपको 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना है, जहां पे यू और एन आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना है,
U और N यानी कि दो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, U और N ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अब ये तीन बचे, यानी इन तीन में से आप दो सेलेक्ट करोगे, तीन में से दो सेलेक्ट करोगे, कितने तरीके से हो गए भाई, 3 वेज। ठीक है जी। अब 4 लेटर्स, अब ये क्या है, दो तो इसने कहा ऑलरेडी इंक्लूडेड है ही है, दो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ही, तो ये तो यू और एन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसकी तो क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अब इसने क्या बोला है, अब ये जो 4 लेटर्स है ये तो आपने सेलेक्ट कर लिया, इनको अरेंज भी तो करोगे। जैसे पहले मैंने बताया था 4 लेटर कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, यानी चार को आपको अरेंज करना है, 4p4 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल, अभी पीछे भी बताया था, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, वो कि 1 होता है। तो बस 4 फैक्टोरियल वेज क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 12, 4 3 12 2 24 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो। तो बस यही आपका है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इनको 3 तरीके से, और फिर इनको जब आप अरेंज करो 24 वेज से, तो आपका आंसर हो जाएगा 72 वेज विल बी द करेक्ट आंसर। In how many ways a committee of 4 members can be made out of the 5 boys, 4 girls, 4 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, और आपके 5 तो बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। लेकिन इसने क्या कंडीशन दे रखी है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम 2 लड़कियां। अगर 2 लड़कियां हैं तो 2 बॉयज़, एटलीस्ट 2 गर्ल्स का मतलब है कम से कम 2 होनी चाहिए, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये इधर दिस और, इसलिए प्लस आ रहा है। 3 गर्ल्स होगी तो 1 बॉय होएगा, और क्या हो सकता है, चारों की चारों गर्ल्स हो और एक भी लड़का ना हो। बस अब इसको लिख दो भाई, लड़कियां आपकी कितनी, अब लड़कियों को लड़कियों में से सेलेक्ट करोगे, लड़कों को लड़कों में से सेलेक्ट करोगे। ठीक है जी। तो 2 लड़कियां, 4 में से 2 लड़कियां, एंड इसलिए मल्टीप्लाई 5 में से 2 लड़के, प्लस 4 में से 3 लड़कियां एंड 5 में से 1 लड़का। ये देख लेना कोई मैं गलत ना कर दूं, 2 गर्ल्स, 4 में से 2, 2 बॉयज, क्योंकि ये डेटा आपको पिक करना, लिखने में भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है। 4 में से 3 लड़कियां और 5 में से 1 लड़का, ठीक है। और 4 गर्ल्स, 4 में से चारों गर्ल्स हो और 5 में से 0। अब इसको सॉल्व करना आप लोग को अच्छे से आता है, सॉल्व कर लेना, क्योंकि बाकी मैंने बहुत सारा सॉल्व करके आपको ऑलरेडी दिखाया है। फिर भी चलो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखो इसको कैसे करोगे, 2 तक खोलोगे, 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको भी 2 नंबर्स तक खोलोगे अपॉन 2। आप देखोगे कि कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। अच्छा 4c3 है, इसको मैं 4c1 लिख सकती हूँ। मैंने आपको बताया था कि वहां पर भी मैंने आपको, मतलब जब फाउंडेशन बैच में कराया तब ये बताया, क्यों, क्योंकि देखो अब आप इसको तो कैसे लिखोगे, 3 नंबर्स तक खोलोगे अपॉन नीचे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, अब ये कट गया, 4 आया। लेकिन अगर इसी को ही मैं ऐसे लिख दूंगी तो डायरेक्टली 1 नंबर तक खोलना है और अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 ही आएगा। तो इसको इस तरीके से लिख दोगे तो फटाफट से हो जाएगा, 4c1 4 और 5c1 5 प्लस 4c4 इज 1, 5c0 भी 1। तो ये 2 2 ज़ा 4, 5 3 15, 15 चौके 60, 5 चौके 20 और 181 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आज लगभग हमने 13 14 15 ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया सेशन था आज का। आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, रिस्पॉन्ड किया करो दोस्तों, कम से कम मतलब वही है कि ऐसे नहीं सोचना कि भाई पेड कोर्सेज की ही वैल्यू करो आप लोग। देखो अगर आपको फ्री में अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू करना चाहिए, और थोड़ा सा आपको एक्सप्रेस भी करना चाहिए, क्योंकि उससे ही तो हमें, मतलब मुझे मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि YouTube पे जो मैं 8 महीने से क्लासेस ले रही हूँ, आप ये सोचो मुझे कुछ मिल थोड़ी रहा है, और इन्वेस्टमेंट काफ़ी करना पड़ता है दोस्तों। लैपटॉप भी है, फिर पेन टैब भी है, नेट भी है, वाईफाई, ये सब कुछ होता है। लेकिन मैं सिर्फ क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सेशन पहुँच पाए, जो फ्री में, जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते वो फ्री में पढ़ पाएँ, ठीक है।
और क्या है, उसके बदले मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग मुझे रिस्पोंड करो, ताकि मुझे पता तो लगे कि मेरी मेहनत सही डायरेक्शन में हो तो रही है ना। बस ये चाहती हूँ मैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप लोगों को ही सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, तभी तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपन ने जीरो से स्टार्ट करा है। कोई ये भी नहीं है कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने स्टार्ट किया है। मैंने अपने चैनल में जीरो से स्टार्ट किया, आप लोग जानते ही हैं। तो उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वही मोटिवेशन और आगे तक जो है वो लेकर जाएगी। राइट, क्योंकि आप लोगों के इतना भी 8 महीने का जो 7 महीने का जो सफ़र हुआ है, वो जो आप लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, उसी से ही कभी कभार मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ पर वो कुछ भी नहीं हो रहा है जो मैंने सोचा था, जिस मोटिव से मैंने स्टार्ट किया था कि मैं बहुत सारे बच्चों तक पहुँचूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़ पाएँ, अपनी डाउट्स क्लियर कर पाएँ। लेकिन फिर भी आप में से कुछ बच्चे भी मेरे को मैसेज करते हैं, सेशन के नीचे मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, मेल में करते हैं। तो उसी से मोटिवेट होके ये जर्नी जो है वो चल रही है। चलिए, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग रिस्पोंड करो, और जो भी क्वेरी है वो भी डिस्कस करो, और अच्छे से पढ़ाई करो, जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो। और बाकी बच्चे जो हैं उन वो भी जल्दी से, जो हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़ सके, तो आप लोग सेशन को शेयर किया करो अपने सर्कल में। Find the number of words that can be formed out of the letters of the word color. Find the number of words that can be formed out of the letter of the word color. कलर में से आपको करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। ये तो खाली आप, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी है, बस ये तो ये है कि उन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें शब्द कलर के अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो सेम होता है उसको नीचे लिख देते हैं 2 फैक्टोरियल। यही आपका आंसर है, 6 × 5 × 4 × 3। तो ये 5 चौके 20 और 6 18, 18 × 20 यानी कि 360। तो 360 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। सो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो तो वो भी ज़रूर मेंशन करिएगा। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो क्लास पीडीएफ्स है मैं वहीं अपलोड करती हूँ। तो और जो भी बच्चों का भी ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें जो है वो क्वेश्चंस भेजते हैं, तो आपस में जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। मंडे से हम लोग लाइव रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।